कहीं ना कहीं पूर्व की पार्टी में कार्यक्रमों में आप लोगों ने हिस्सेदारी लिया होगा। जो लड़ाई थी, आज एनडीए गठबंधन में लगभग 9 महीना से शामिल हुए हैं। सरकार में शामिल हो, आपको बात आनी चाहिए कि उत्तर बाहर में जाए, हमसे गरीब से काम मतलब है। मोहम्मद सलमान जी, मोहम्मद सलमान जी। आज यहाँ पे कैसे कार्यक्रम में भाग लिए हैं? हम लोग साइकिल पे चुनाव मोहर लगाने के लिए यहाँ पर सभी हमारे भाई जो है हम लोग अपना सपा के उम्मीदवार हैं, सपा को सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है? आज आप यहाँ पे मौजूद है, कैसा कार्यक्रम था? हम लोग महेंद्र राजवर जी के संग में इनके साथ में हम लोग रहेंगे। सूर्यदेव पार्टी छोड़ के हम इनके साथ में जुड़ना चाहते क्या हैं। इससे पहले आप किस पार्टी में थे? सूर्यदेव पार्टी में। सूर्यदेव पार्टी में थे? कितने दिनों से? 3 साल से। हाँ? 3 साल से। क्यों छोड़ा है आपने पार्टी? हम लोग का समाज का विकास नहीं हो रहा है। हाँ? हम लोग का समाज का विकास नहीं हो रहा है। हम लोग को उम्मीद है, मांगे नहीं पूरी, समाज का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ से हमको उम्मीद है कि विकास होगा, इसलिए हम लोग यहाँ इस पार्टी में, स्वाभिमान पार्टी में हम लोग जुड़े। कौन सा विकास नहीं हो रहा है? आपके नेता ओम प्रकाश राठौर तो दावा करते हैं, दावा करने राजपूत से समाज को SC/ST रहेगी आप लोगों को। हाँ? SC/ST आप लोगों को चाहिए। क्या चाहिए? SC/ST हम लोग को चाहिए ना। और क्या अच्छा, जो आरक्षण है वो चुनाव जीतेंगे तो कह रहे थे कि चुनाव जीतेंगे तो हम हक दिलाएंगे। अरे तो चुनाव जीतेंगे तो हम लोग पहले भी वादा किए थे, लेकिन नहीं पूरा किए उसको। इससे पहले आप किस पार्टी में थे? उसी पार्टी में थे, सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी। अच्छा, तो आप छोड़ रहे हैं? आपसे जी। क्यों छोड़ रहे हैं? चुनाव 2 दिन बाद है, अपनी पार्टी उनको जिताना था। हमारी मांगे ही पूरा हो रहा है तो क्या करेंगे? हाँ? मांगे पूरी नहीं क्या है। मांगे हैं आपकी? वही जो बताए आपके जो आरक्षण है और आपके समाज का तो जान समाज का, और उससे थोड़ी होगा। विकास नहीं हो रहा है। वो तो कहते हैं कि हमने समाज का बहुत विकास किया है, नाम दिया है, पहचान दिया है। आता है ना। हाँ? अब साथ नहीं जाइएगा ओम प्रकाश राठौर। हाँ? कि किस प्रकार का कार्यक्रम है, तो 50 के संख्या में सुहेलदेव सेना के जवान हैं। जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में एक सुहेलदेव के नाम से कमेटी बनाई गई थी, उसी कमेटी के सब लोग पदाधिकारी हैं। आज जो इन लोगों का सुबह जो फोन आया कि नहीं नेताजी, हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के सेना के जवान हैं, हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में हम लोग खड़ा होना चाहते हैं, आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। हमने कहा कि अच्छी बात है, आप नौजवानों का आदेश है तो भाई हम आ जाएंगे। आप लोगों से बातचीत करके प्रयास किया जाएगा आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए, और हम लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया। 50 के संख्या में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़ करके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को लोगों ने ज्वाइन किया है। लोगों ने, नौजवानों ने हमको भरोसा दिलाया है कि आने वाले 1 जून 2024 को यहाँ मतदान होना है। हम नौजवान चुनाव चिन्ह साइकिल के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट डालेंगे और चुनाव चिन्ह साइकिल के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश भी करेंगे कि हमारी साइकिल यहाँ से चुनाव जीत करके दिल्ली के सदन तक भारी बहुमत से पहुँचने का काम हो। प्रचार प्रसार आखिरी दौर में चल रहा है, क्या रुझान निकल कर के आ रहे हैं अभी आपके? अब आपको ये घूमते हैं आप लोग, गांव इलाके देहात क्षेत्र में घूमते हैं, देहात से जो खबर आप लोगों तक आती है, हमको लगता है कि हम लोगों से बेहतर खबर आप लोगों के यहाँ तक पहुँचता होगा। लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है, लोगों के अंदर परिवर्तन का, दिमाग में बात परिवर्तन की बैठी हुई है। इस सरकार में जो महंगाई से लोग
त्राहिमाम कर रहे हैं। महंगाई से गरीब निजात पाना चाहता है। इसके वजह से परिवर्तन की दिशा में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ हिम्मत बना करके नौजवान मेरे जैसे व्यक्ति को लोगों ने साहस देने का काम किया है। बच्चे काफ़ी उत्साहित यहाँ थे। लोगों की ये मंशा थी, नौजवानों की ये सोच था कि हम लोग सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी छोड़ हम लोग सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। इस उत्साह के चलते लड़के लोग बुलाए थे। 20 वरिस से लेकर के 25 वरिस, 26, 27 वरिस, 30 वरिस के लड़के थे। 50 के संख्या में आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी छोड़ करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी नौजवान ज्वाइन किए हैं। कहाँ बुलाए थे, कहाँ के लड़कों ने ज्वाइन किया? विभिन्न गांवों से लोग हैं। आप घोसी लोकसभा, हाँ, घोसी लोकसभा में अभी उसकी सूची हम आपको दे देंगे कि क्या संख्या बल रहा है और किस किस गांव से लड़के रहे हैं। सुबह में भी कई सुभाषपा के नेताओं ने आपकी पार्टी ज्वाइन किया है। सुबह में 21 नेता, वो जो लोग छोड़े हैं वो लोग नेता थे। उसमें एक राष्ट्रीय पदाधिकारी सुभाष चंद्र यादव थे, जिनको प्रदेश का हम राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने का काम किया हूँ। आज उनको पद से नवाजने का भी काम किया हूँ। उसी उत्साह को देख करके रसला विधानसभा के करीब 3 से 4 दर्जन नौजवानों ने फ़ोन किया कि नहीं, रसना में आपको आना है, हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोग आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे, आपके प्रत्याशी का हम लोग सहयोग करना चाहते हैं। तो उन लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोग संतुष्ट हुए। लोगों ने हमको विश्वास दिलाया कि नहीं, 1 जून को हम लोग चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट करेंगे। चलने के लिए जैसे कल जो कार्यक्रम है माननीय अध्यक्ष जी का, अगर चलने के लिए प्रबंध होगा तो हम लोग यहाँ से वहाँ कार्यक्रम में भी भाग लेने का काम करेंगे। आज यही ज्वाइनिंग कराने का कार्यक्रम था। शाम तक में कितने लोग सुभाषपा छोड़ के आपकी पार्टी में आ चुके हैं? आज करीब मान करके चलिए कि लगभग 75 से 80 लोग आज पार्टी ज्वाइन किए हैं। वो लोग कार्यकर्ता थे। जैसे सुहेल देव एक सेना सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में थी। सुहेल देव सेना में कोई कमांडर था, कोई सदस्य था, तो उसी हाँ तो उसी तरह के ये जो युवा साथी आज रसला विधानसभा में थे, वो उसी तरह के पदाधिकारी थे। आज हमारी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया है। हमने उनको उत्साहित किया है कि नहीं भाई, 1 जून को वोट होना है और हमारी पार्टी अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप अपने आसपास पड़ोस के लोगों को समझा करके, लोगों को बतला करके कि नहीं, इस बार के चुनाव चिन्ह में, इस बार के चुनाव में हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल पर आपको मतदान करना है। हम माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ हों। इस नाते लोगों ने भरोसा दिलाया, हाथ उठा करके 3 बार लोगों ने भरोसा दिलाने का काम किया। 3 बार लोगों ने वचन भी दिया कि नहीं, हम लोग चुनाव चिन्ह साइकिल को वोट करेंगे और मजबूती के साथ करने का काम करेंगे। महेंद्र जी, कल प्रचार का लास्ट दिन है, क्या माहौल है घोसी में, क्या लग रहा है, चुनाव कैसा रहेगा? अब माहौल के बारे में तो हम लोगों से बेहतर माहौल आप लोग बता सकते हैं। काफ़ी लोग उत्साहित हैं और उत्साहित के साथ साथ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ घोसी पार्लियामेंट की जनता चुनाव राजू राय और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमने तो आज़ादी से अब तक 75 वर्षों में पहली बार देखा है किस तरह से जनता उत्साहित होकर के साइकिल पर वोट करने जा रही है। और जाति बिरादरी का बंधन भी टूट गया है घोसी लोकसभा के चुनाव में, ये जान लीजिए। महेंद्र राजभर लगातार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में फूट डाल के तोड़ के लोगों को इधर लाने का ही काम कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। देखिए, ये महेंद्र राजभर नहीं तोड़ करके ला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जब 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी उन्होंने बनाया तो उन्होंने महाराजा सुहेल देव जी के मूर्ति पर हाथ रख करके महाराजा सुहेल देव जी के सामने उन्होंने कसम खाया था कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसको तोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, नहीं सुन लीजिए बात हमारी, ओम प्रकाश राजभर ने कहा सुहेल देव जी के नाम पर समाज को गोलियां करके, समाज के लोगों से ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अरे समाज के लोगों, आप बताओ ये देश में हम आने बानी तो हमनों की बेटी बेटा का हिस्सा मिले के चाहिए या कि ना मिले के चाहिए। तो लोग कहा करते थे कि नहीं, हिस्सा मिलना चाहिए।
जब 22 में समाज के बल पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूत हुई, तो मजबूत होने के बाद 22 में समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन हुआ। गठबंधन में इनको 17 सीट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया और 17 में बाप बेटा चुनाव लड़े और 15 सीटों पर इन्होंने सौदा करने का काम किया। इनसे समाज ऊब करके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। उसमें महेंद्र राजभर का दोष नहीं है। उसमें शुद्ध रूप से अगर समाज का कोई समाज को बेचने वाला व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। आपने घर ही तोड़ दिया आज, तो घर में फूट डाल दिया, घर के लोग ज्वाइन कर लिया आपकी पार्टी। महाराज आप कह रहे हैं, हम तो कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी इस बार आपका खाता नहीं खुलेगा और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी आपका स्वागत करती है। आइए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में आपको विधायक बनाना है, आपको विधायक बनना है, मंत्रिमंडल में रहना है, तो महेंद्र राजभर तो मंत्रिमंडल में आपको नहीं रख सकता। महेंद्र राजभर की तो वो औकात नहीं है, लेकिन महेंद्र राजभर यह जरूर आपसे कह सकता है कि दल में आपको आने के लिए स्वागत है। आइए मिल करके समाज की हुक्कार हम और आप मिल करके भरें और मंशा आपकी है कि मैं उत्तर प्रदेश के सदन तक जाता रहूं, तो आपको विधायक बनाने का काम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक करती रहेगी। मतलब अभी तक आप भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं को बुला लेते हैं, ओम प्रकाश राजभर को ही बुलाने लगे। ओम प्रकाश राजभर को कह रहा हूँ, गलत डिसीजन लेते हैं। 20 वरिष्ठ में जब उनके पास 20 नेता नहीं हो पाए, 17 सीट मिला था, 20 नेता विश्वास पात्र नहीं हो पाए, वो व्यक्ति समाज को क्या हक हिस्सा अधिकार दिला पाएगा? भाई समाज नेतागिरी विश्वास के बल पर चलता है ना, अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करना पड़ता है ना। हैं इन्होंने अपने नेताओं का हवा निकाल देने का काम किया है। इनके ऊपर किसी कार्यकर्ता का, उन्हीं के दल के नेता का, उन्हीं के दल के कार्यकर्ता का उनके ऊपर कोई भरोसा और विश्वास नहीं है।